आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन की डेवलपमेंट्स क्या हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसमें चेयरमैन का ओहदा किसके पास होगा? कौन पीटीआई से चेयरमैनशिप के लिए माइनस हो चुका है? किसकी उम्मीद की जा रही थी और उसके मुतबादिल क्या देखने को मिलेगा? पंजाब असम्बली की आज की कार्रवाई क्या रही और वहां पे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए क्या होगा? मरियम नवाज जब पंजाब असम्बली में हलफ उठाने के लिए आई हैं तो उस वक्त सूरत हाल क्या रही? और उसके अलावा आईएमएफ को जो खत लिखना है, उस खत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खत लिखने की उम्मीद की जा रही है, तो उस खत के हवाले से बानी पीटीआई का मौकिफ क्या मंजर-ए-आम के ऊपर आया है, इस बारे में बात की जाएगी। मियां असलम इकबाल साहब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, उन्होंने राहदारी जमानत करवाई पेशावर हाई कोर्ट से, लेकिन आज उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई मुख्तलिफ जगहों पर। तो डीआईजी ऑपरेशन जो है वो इस बारे में वाकिफ ये रखते हैं कि हमें कोई कॉपी मौसूल नहीं हुई, यानी पंजाब हुकूमत को कोई कॉपी मौसूल नहीं हुई उनकी राहदारी जमानत के हवाले से। आज जब स्पीकर पंजाब असम्बली को ये पता चला तो उन्होंने इस ज़मन के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। शेर अफजल मरवत साहब का यह कहना है कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो चेयरमैन के ओहदे से हटा दिए जाएंगे। उसके पीछे नाअहली और खराब कारकर्दगी है। उन्होंने एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैरिस्टर गौहर शरीफ आदमी है, लेकिन उनकी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं थी। किरदार के ऊपर उन्होंने बात नहीं की, कारकर्दगी के ऊपर बात की है। शेर अफजल मरवत का यह कहना है कि बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने के पीछे उनकी खराब कारकर्दगी है। शेर अफजल खान मरवत साहब ने इससे पहले बेशुमार लोगों के किरदार के ऊपर बात की और उन्होंने धोखाधड़ी के हवाले से भी बात की, लेकिन बैरिस्टर गौहर के बारे में वो ये राय नहीं रखते। उन्होंने कहा पार्टी ऑफिस चलाने के लिए हर वक्त मुतहर्रिक रहना होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि 3 माह का वक्त दिया गया बैरिस्टर गौहर को, लेकिन वो उसमें कामयाब ना हुए। वर्कर्स का एहतजाज हो, दीगर तवक्कुआत हों, उसमें बैरिस्टर गौहर नाकाम रहे। उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबी नताइज के बाद क़यादत की अप्रोच काबिल सताइश नहीं थी। बैरिस्टर गौहर को लीड करना चाहिए था, लेकिन वो नाकाम रहे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लीड किस तरीके से करना था कि जब मुल्क के तूलो अर्ज़ में आप ये क्लेम करते हैं कि हमारी 150 से ज़ायद नशस्तें हैं और हमने मुख्तलिफ नशस्तों के ऊपर हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है, तो इससे ज़्यादा क्या क्लेम किया जा सकता था? पीटीआई की तरफ से चंद रोज पहले, जब इलेक्शन से चंद रोज पहले जब इलेक्शन का ऐलान हुआ था इंट्रा पार्टी का, तो उसमें बैरिस्टर गौहर को चेयरमैनशिप पे नामजद किया गया था। लेकिन उसके बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया गया तो उसमें बैरिस्टर गौहर की जगह बैरिस्टर अली जफर जो थे वो चेयरमैन के उम्मीदवार थे। अब ये मेरी जाती राय है कि जब पार्टी के अंदर मरकजी सतह पे इस हद तक तेजी के साथ तब्दीलियां होंगी, पहले होती थी खाल खाल तब्दीलियां, यानी सालों बाद जाके कोई तब्दीली होनी, अब रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर या हफ्तों की बुनियाद के ऊपर तब्दीलियां हो जाएंगी, तो उससे पार्टी का अंदरूनी सिस्टम जो है, पार्लिमानी निजाम जो है, वो भी खतरे के अंदर पड़ता है। लेकिन अब देखना यह है कि मुस्तहकम मिजाजी किस हद तक देखने में आती है आने वाले दिनों के अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें पंजाब असम्बली के हवाले से, तो स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान ने नौमुंतखब अराकीन से हलफ लिया। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब किया गया था, लेकिन 10 बजे वो शुरू ना हुआ, वो तकरीबन 12 बजे शुरू हुआ, 2 घंटे की ताखीर से। पंजाब असम्बली के इजलास को स्पीकर सिप्तान खान ने शुरू करवाया, जिसमें स्पीकर ने नौमुंतखब अराकीन से हलफ लिया। हलफ लेने वालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के अलावा मरियम औरंगजेब साहिबा भी शामिल थी, और मरियम औरंगजेब जो हैं वो अब विफाक पे नहीं जाएंगी। वो इतला ये है कि मुशीर वज़ीर आला के तौर पर वो पंजाब के अंदर काम करेंगी। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और कल स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब होगा और खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। इस ज़मन के अंदर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए कागजात नामजदगी आज के दिन तक जमा करवाए जा सकते हैं और आज ही के दिन जांच पड़ताल भी हो जाएगी, उसके लिए कोई और दिन नहीं रखा गया। पोलिंग के लिए 2 पोलिंग बूथ कायम होंगे। कोई भी उम्मीदवार राय शुमारी से पहले तहरीरी तौर पे अपने कागजात नामजदगी को वापस भी ले सकता है। स्पीकर के लिए 1 उम्मीदवार होने की सूरत में पोलिंग की फिर जरूरत नहीं होगी और बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब हो जाएंगे। अगर पोलिंग होती है तो फिर स्पीकर मुंतखब होने के बाद जब ऐलान उसका हो जाएगा, वो अपना ओहदा संभालेंगे, ओहदे पे बैठ के फिर दूसरा इंतखाब होगा डेप्यूटी स्पीकर का और वो स्पीकर की जेर निगरानी होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज आज जब हलफ उठाने के लिए असेंबली हॉल में पहुंची तो नून लीग के अराकीन और जिनको नून लीग की हिमायत हासिल है या नून लीग को जिनकी हिमायत हासिल है, उन्होंने शेर शेर के नारे लगाए। लीगी अराकीन जो है वो नवाज शरीफ की तस्वीर लेकर भी ऐवान में पहुंचे, जबकि मद्दे मुखालिफ जो लोग थे उन्होंने मुखालिफ नारे लगाए हैं। अब जब मुखालिफ नारे लगाए हैं
तो उसके बाद का मंजरनामा क्या होगा, इस पर बिलखुसूस बात करनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 215 के करीब और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 97 अरकान ऐवान में मौजूद थे। उन्होंने नून लीग के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि लीगी अरकान ने भी उनके नारों का जवाब दिया। इजलास के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और नून लीग के अरकान में तल्ख कलामी हुई। किस दिन? जब पहला दिन है, हलफ उठाना है तमाम ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर हैं। अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान बुलाए जाएंगे। ऐवान में आमद पर मीडिया नुमाइंदगान ने सवाल किया मरीम नवाज साहिबा से कि कैसी हुकूमत होगी, तो उन्होंने कहा अल्लाह करे पंजाब में खिदमत का एक नया दौर शुरू हो। पीपल्स पार्टी की तरफ से हैदर गिलानी को पार्लिमानी लीडर नामजद किया गया है पंजाब असम्बली के अंदर। इससे पहले सैयद हसन मुर्तजा हुआ करते थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान जो हैं, जो कसूर से हैं, उनको स्पीकर पंजाब असम्बली नामजद किए जाने का इम्कान है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब जो हैं, उन्हें रुकने पंजाब असम्बली बनाने का फैसला किया गया और आज उन्होंने हलफ भी उठा लिया। जबकि मरियम नवाज साहिबा ने अपना NA 119 का इस्तीफा जो है वो सूबाई इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया था कि मैं उधर से अपना इस्तीफा दे रही हूं। मरीम औरंगजेब को रुकने पंजाब असम्बली बनाने का फैसला पार्टी कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने मुशावरत से किया। मरीम औरंगजेब आज पंजाब असम्बली के रुकन के तौर पर हलफ उठा चुकी हैं और वो पंजाब में वज़ीर आला की मुआवनत करेंगी। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें कि कुली तौर पर उनका क्या फैसला हुआ है, तो नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सिवा सीनियर पार्टी क़यादत को सूबाई असम्बली की नशिस्तें छोड़ने की हिदायत कर दी गई है। नून लीग के ज़राए ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कसूर और लाहौर की सूबाई नशिस्तें छोड़ देंगे, जबकि हमजा शहबाज जो हैं वो लाहौर की सूबाई नशिस्त को छोड़ देंगे। सरदार गुलाम अब्बास जो हैं, जो चकवाल की नशिस्त पे हैं, वो भी सूबाई नशिस्त को छोड़ देंगे, जबकि राना तनवीर साहब जो हैं वो शेखुपुरा की सूबाई नशिस्त से दस्तबरदार हो जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं एहसन इकबाल साहब, वो नारोवाल की सूबाई नशिस्त को छोड़ देंगे, जबकि सरदार अवैस लगारी साहब जिनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से है, वो भी अपनी सूबाई नशिस्त को छोड़ देंगे। और जाम कमाल साहब लसबेला से उनकी जो सूबाई नशिस्त है वो उससे भी दस्तबरदार हो जाएंगे और ये तमाम लोग जो है ये वफाक का हिस्सा होंगे। अब वफाक में इन्हें कहां कहां पे एडजस्ट किया जाएगा, क्या वजारतें इन्हें मिलेगी, उसके लिए वक्त का इंतजार है। लेकिन NA 119 की बात करें, जहां से मरियम नवाज साहिबा अपना इस्तीफा भिजवा चुकी हैं, वहां पे अब कौन आएगा, तो इस ज़मन के अंदर बातें ये भी हो रही हैं कि हो सकता है ख्वाजा साद रफीक साहब को NA 119 से मैदान में उतारा जाए और उन्हें भी वफाकी काबीना का हिस्सा बनाने की पूरी तगदो की जाए। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर वहां पे अगर मुकाबला होता है तो किस हद तक टफ होता है। कि पिछले मुकाबले के अंदर भी बहुत सारे लोग इल्जामात की भरमार कर रहे थे, लेकिन अब का मुकाबला वो सूट करेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, यानी ख्वाजा साद रफीक साहब को, अगर पार्टी उन्हें इजाजत देती है वहां पे उतरने की, क्योंकि हुकूमत पंजाब के अंदर इनकी बन चुकी होगी और वफाक में भी इनकी हुकूमत होगी। दूसरी तरफ बानी PTI इमरान खान ने आलमी मालियाती फंड को खत लिखे जाने की तस्दीक कर दी है। बहुत सारे लोग ये राय रखते हैं। इस ज़मन के अंदर IMF ने यह कहा था कि हम इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते, ना कोई रिबटल देना चाहते हैं, हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, जो भी हुकूमत बने। पैगाम यह आया कि IMF को खत लिख दिया गया और आज खत चला भी गया होगा। अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला, ये PTI की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, तो कर्जे वापस कौन करेगा? इस कर्ज से गुर्बत बढ़ेगी, जब तक सरमायाकारी ना हो कर्ज बढ़ता चला जाएगा। और यह भी मौक़िफ़ सामने आया कि सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए, उसके अलावा सब इदारों की रिफॉर्म्स की जाएं जिनकी बातें माजी के अंदर होती रही हैं। उसके अलावा बात चीज ये हुई, बानी PTI की तरफ से मौक़िफ़ ये भी अपनाया गया कि नवाज शरीफ के लिए मुझे जीरो किया गया है। कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले से भी तस्करा हुआ। कमिश्नर रावलपिंडी के बारे में यह हुआ कि अब उसकी पहली बात को माने या दूसरी बात को माने। लेकिन इन हालात के अंदर बात यह है कि जब असम्बली के इजलासों में या हलफनामे से पहले इस तरह की कशीदगी देखने में आएगी, तो कशीदगी के बाद किस तरीके से मुस्तकबिल में तमाम मामलात को चलाया जाएगा, कि जब मुस्तकबिल करीब के अंदर आपको बजट को भी तश्कील देना है, तमाम पैराए मद्देनजर रखते हुए फैसले करने हैं और इसी जीवन में आगे बढ़ना है, और ये कशीदगी पहले दिन से पहले ही अगर शुरू हो गई तो फिर आगे चल के मामलात कहां पे होंगे? रिटेलिएशन ज्यादा देखने को मिलेगी या अफहाम तफहीम से चलता हुआ मंजरनामा दिखाई देगा? सब कुछ जो है ये आईन कानून के मुताबिक होता हुआ उम्मीद करते हैं और ख्वाहिशात भी यही हैं, मरते दम तक यही रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में बेहतरी का कोई मंजरनामा रोशन हो और किसी दिन व्लॉग में इस तरीके से बैठ के पाकिस्तान में जो खामियां हैं उसको उजागर करने की ना तो हमें ज़रूरत हो और ना ही हमें खामियां कहीं दिखाई दे रही हो। हम चाहते हैं कि हमारा कारोबार बंद हो जाए, इस मुल्क का कारोबार चलना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।